तोरखम तिजारती गुजरगाह 25 रोज बाद सुबह 9 बजे खोल दी जाएगी। तोरखम सरहद पर फ्लैग मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा। अफगान हुकाम सरहद पर मुतनाज़ा तामीर के खात्मे पर रजामंद हो गए। पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम ने अफगान हुकूमत के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के ताक़ुब में अफगानिस्तान में कार्रवाइयों के इशारे दे दिए। दुश्मनों के पीछे किसी भी मुल्क जाना पड़े तो जाएंगे। अफगान हुकूमत TTP के दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रही है। PTI के दौर में निजी मलेशिया कायम करने के लिए कलअदम TTP को वापस लाया गया। नेशनल एक्शन प्लान पहले से मौजूद है, उसे सिर्फ बहाल किया जा रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की आमाजगाह करार दे दिया। जो आग पाकिस्तान में लगी है हमसाए मत समझें कि उन तक नहीं पहुंचेगी। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का मामला भरपूर अंदाज में सिफारती सतह पर उठाना होगा। JLA चेयरमैन का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हुकूमत ने ऑपरेशन का फैसला कर लिया। पाकिस्तान में बच्चों को शहीद करने वालों की दहलीज पर जंग लेकर जाएंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का खात्मा करेंगे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का बयान। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने बलोचिस्तान में जारी ऑपरेशन को ग्रैंड ऑपरेशन करार दे दिया। सियासी और अस्करी क़यादत का ख़वारिज और दहशतगर्दों से आहीनी हाथों से निपटने का फैसला। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाने पर इत्तेफाक। सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी के बयानिए को फ़रोग देने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की सिफारिश। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने एलामिया पढ़कर सुनाया। कमेटी ने रियासत की पूरी ताकत के साथ इस खतरे का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक और एक मुतफक्का सियासी अज़म पर जोर देते हुए इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कौमी इत्तेफाक की ज़रूरत पर जोर दिया। मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से पाक करेंगे। आखिरी दहशतगर्द तक उनका पीछा करके कलाकमा किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का कौमी सलामती कमेटी इजलास में इजहार ख्याल। शहदा की कुर्बानियों को फरामोश न करने का पैगाम। अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस सरबराहों की हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत पर जोर। कब तक एक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? कब तक गवर्नेंस की खला को अफवाज पाकिस्तान और शहदा के खून से भरते रहेंगे? मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। अगर ये मुल्क है तो हम हैं। मुल्क की सलामती से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। जनरल आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब। आर्मी चीफ की पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी को मुल्की सूरत हाल पर 50 मिनट तक तफसीली ब्रीफिंग। जनरल आसिम मुनीर ने बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर आगाह किया। इजलास के अख्तिताम पर आर्मी चीफ ने स्पीकर की दरख्वास्त पर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दुआ भी कराई। कातिलों को मुजाहिद नहीं कहा जा सकता। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाला दहशतगर्द है और दहशतगर्दी का कोई मजहब और फिरका नहीं होता। सियासी क़यादत और कौम को किसी मखमसे का शिकार हुए बगैर दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां देने वाले कौम के माथे का झूमर करार। तहरीक इंसाफ के इजलास में शिरकत न करने पर मायूसी का इजहार। बोलान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस की बोगियां 8 रोज बाद कोयटा पहुंचा दी गईं। बोगियों पर गोलियों के निशान और बेशतर खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं। बोगियों को मरम्मत के बाद सफर के लिए रवाना किया जाएगा। 11 मार्च को बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया था। सदर आसिफ अली जरदारी आज कोयटा का दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत को बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर मुमलिकत अरकान पार्लियामेंट और अमायदीन से भी मुलाकातें करेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 22 मार्च तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। अहम वफाकी वुज़रा और सीनियर सरकारी अफसरान भी हमरा होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात, माशी ताउन और सरमायाकारी में इजाफा करना है। अमरीका ने यमनी शहर सादा पर हमला कर दिया। सादा गवर्नरेट को निशाना बनाया गया। अमरीका ने यमन के 10 मकामात को निशाना बनाया। हूसियों का अमरीकी मालबरदार जहाज पर क्रूज मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमला। अमरीका के साथ हालत जंग में है। जंग की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। UAE और सऊदी अरब जंग में गैर जानिबदार रहें। हूसी तंजीम अंसारुल्लाह का बयान। हमास ने यरगमाली रिहा न करके जंग का रास्ता इख्तियार किया। अमरीका का दावा। इसराइली हमले दोबारा शुरू होने के बाद रफा क्रॉसिंग बंद कर दी गई। जब तक हमास इसराइल के लिए खतरा है, कार्रवाई करते रहेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, रूस, बरतानिया, फ्रांस, सऊदी अरब और ईरान समेत दीगर ममालिक का गज़ा पर इसराइली हमले फौरी रोकने का मुतालबा। गजा में ताज़ा इसराइली हमलों में फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद के अस्करी विंग अल-कुद्स ब्रिगेड के तर्जुमान अबू हमज़ा शहीद हो गए। अल-नुसरात में इसराइली हमले में अबू हमज़ा, उनकी अहलिया और उनके ख़ानदान के मुतादिद अफराद शहीद हो गए। अबू हमज़ा की शनाख्त खुफिया थी और वो अक्सर फ़ौजी यूनिफॉर्म में मलबूस और चेहरा छुपाकर मंजर-ए-आम पर आते थे। बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बायकॉट। PTI का कोई रहनुमा शरीक नहीं हुआ। अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला इजलास में शरीक हुए। बैरिस्टर गौहर ने इजलास में अदम शिरकत को पार्टी का फैसला करार दे दिया। PTI के बगैर इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात पंजाब का तहरीक इंसाफ के बायकॉट पर सिक्योरिटी फोर्सेस का मुराल गिराने की साजिश का इल्ज़ाम। उनका एजेंडा सिक्योरिटी नहीं, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिंध के वज़ीर इत्तलात भी PTI पर बरस पड़े। अहम तरीन मोड़ पर ये कौम के साथ खड़े नहीं हुए। PTI वालों को अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत देना चाहिए था। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। बानी PTI से अडियाला जेल में अहले खाना की मुलाकात। इमरान को जेल में अखबारात मिल रहे हैं, न TV की सहूलत दस्तियाब है। बच्चों से मुलाकात कराई गई, न तिब्बी मुआयना हुआ। अलीमा खान का अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में दावा। जेल मैनुअल के तहत मुलाकात न कराए जाने का शिकवा। कराची के इलाके कोरंगी में मेडिकल स्टोर पर डकैती के दौरान मज़ाहमत पर शहरी का कत्ल। मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमान ने लूटमार के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। कराची के इलाके शेरशाह में लुंडे के गोदाम में लगी आग 2.5 घंटे की कोशिशों के बाद बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पाने की कोशिशों में हिस्सा लिया। आग से अतराफ के 2 गोदामों को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा। हुकूमत पंजाब का नौमौलूद की माओं और हामला खवातीन को 23,000 रुपये देने का ऐलान। आगोश प्रोग्राम के पहले मरहले में डेरा गाजी खान, राजनपुर, रहीम यार खान और मियांवाली समेत 13 अजला शामिल। कोयटा की बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जामे बलूचिस्तान समेत तमाम कैंपसेस की तालीमी सरगर्मियां ऑनलाइन होंगी। डीन और डायरेक्टर्स रजिस्ट्रार ऑफिस को हफ्तावार कारकर्दगी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध का 21 रमजान यौम अली पर तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ की हिमायत कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान 2 घंटे तक टेलीफोन पर गुफ्तगू। रूसी सदर ने यूक्रेनी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले न करने का ऐलान कर दिया। अमरीका की वफाकी अदालत के जज ने महकमा डॉज और एलोन मस्क को US एड को खत्म करने से रोक दिया। सदर ट्रंप का फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान।
US8 के 2 दर्जन से ज्यादा मुलाजमीन ने मुकदमा दायर किया था। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सदर ट्रंप के खिलाफ हुक्म जारी करने वाले जज का मुआखजा करने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने जज को पागल और टेढ़े दिमाग का करार देते हुए हर सूरत मुआवजे पर जोर दिया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर साबिक अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल से मुतालिक तमाम खुफिया दस्तावेजात जारी कर दी गईं। 1000 से जायद फाइल्स और 31,000 से जायद सफ़हात पर मुश्तमिल दस्तावेजात वेबसाइट पर पोस्ट कर दी गईं। नौ माह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे 2 खलाबाज बाहिफाजत जमीन पर वापस आ गए। अमेरिकी खलाबाज बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स जून 2024 में खलाई जहाज में फनी खराबी के बायस स्टेशन पर ही रुकने पर मजबूर हो गए थे। पाकिस्तान का वनडे स्क्वाड आज से लाहौर में प्रैक्टिस शुरू करेगा। टीम 23 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगी। पहला मैच 29 मार्च को खेला जाएगा। और जानदार अदाकारी, मुकालमों की बेमिसाल अदायगी। अदाकार मोहम्मद अली को दुनिया छोड़े 19 साल बीत गए। मुनफरिद लबो लहजा आज भी अपनी मिसाला।